नई सुबह प्रेजेंट्स वीकली न्यूज राउंड अप। टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहद पर झड़पों का सिलसिला जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इन झड़पों के नतीजे में कम से कम 42 अफगान शहरी हलाक हुए हैं। दोनों ममालिक ने एक दूसरे पर इल्जामात लगाए हैं, जबकि सूरत हाल अभी तक कशीदा है। इसी हवाले से पाकिस्तान का दावा है कि सरहदी कार्रवाई के दौरान 67 अफगान फौजी हलाक हुए, जबकि पाकिस्तान का कहना है कि उसका सिर्फ एक जवान शहीद हुआ। अफगान हुकूमत ने पाकिस्तान के इस दावे को रद्द कर दिया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान में शिया एहतजाज के दौरान हुकूमती रवैयों पर तनकीद की है। रिपोर्ट के मुताबिक मुजाहिरीन पर सख्ती बरती गई। हुकूमत की तरफ से इस पर अभी तफसीली रद्द अमल सामने नहीं आया। सफारती सतह पर ईरान ने पाकिस्तान से दरख्वास्त की है कि वो सऊदी अरब के खिलाफ किसी किस्म की फौजी कार्रवाई से गुरेज करे। वजारत खारजा के मुताबिक इलाकाई अमन को बरकरार रखना इंतहाई जरूरी है। मिडल ईस्ट में ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान तनाव मजीद बढ़ गया है। मुख्तलिफ इलाकों में मिसाइल और ड्रोन हमलों की इत्तलात हैं, जिससे पूरे खित्ते में बेचैनी पाई जा रही है। अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो मिडल ईस्ट के तनाव के दौरान तिजारती समंदरी जहाजों को हिफाजती बीमा फराहम करेगा, ताकि बैनुल अक़वामी तिजारत मुतासिर न हो। तज्ज़ियाकार का कहना है कि मिडल ईस्ट का बहरान अब एक तारीखी मोड़ पर खड़ा है, जहां के ममालिक आमने सामने नजर आ रहे हैं। इस सूरत हाल का असर तेल की कीमतों और दुनिया की मईशत पर पड़ रहा है। टेक अपडेट्स। साइंसदानों ने एक ऐसा मॉलिक्यूल डिस्कवर किया है जो हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को ओवर रिएक्ट करने से रोक सकता है। हमारा इम्यून सिस्टम हमें बीमारियों से बचाता है, लेकिन कभी कभी ये इतना ज्यादा रिएक्ट करता है कि बॉडी को ही नुकसान पहुंचाने लगता है। इस प्रोसेस को इन्फ्लेमेशन कहते हैं। अब साइंसदानों ने एक ऐसा नेचुरल ऑफ स्विच डिस्कवर किया है जो इम्यून सिस्टम के ओवर रिएक्शन को कंट्रोल कर सकता है। अगर फ्यूचर में इसका इस्तेमाल करते हुए मेडिसिन डेवलप हो जाती हैं, तो आर्थराइटिस, क्रोनिक पेन और दूसरी डिजीजेस का इलाज काफी बेहतर हो सकता है। जापान के साइंसदानों ने एक ऐसा जाइंट वायरस डिस्कवर किया है जो आम वायरस से कई गुना बड़ा है। ये साइज में इतना बड़ा है कि माइक्रोस्कोप में एक बैक्टीरिया जैसा लगता है। इस डिस्कवरी ने एक पुराना सवाल दोबारा जिंदा कर दिया है कि क्या वायरसेस असल में जिंदा होते हैं या ये सिर्फ केमिकल पार्टिकल्स होते हैं। क्योंकि ये वायरस साइज और स्ट्रक्चर के हवाले से एक सेल के करीब लगता है, इसलिए साइंसदानों को लाइफ के ओरिजिन के बारे में दोबारा सोचना पड़ रहा है। और आखिर में आपको बताते चलें कि नासा के एक रोवर ने मार्स की सतह पर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स डिस्कवर किए हैं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो बुनियादी कंपाउंड होते हैं जिनको लाइफ के लिए बुनियादी शर्त करार दिया जाता है। साइंसदानों का कहना है कि ये मार्स पर लाइफ का डायरेक्ट प्रूफ तो नहीं, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि कभी मार्स पर जिंदगी के लिए सूटेबल इन्वायरमेंट मौजूद था। स्पोर्ट्स अपडेट्स। पीसीबी ने खराब परफॉर्मेंस पर एक्शन ले लिया। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में मायूस कुन कारकर्दगी पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भारी जुर्मानों का सामना। पीसीबी के मुताबिक हर खिलाड़ी पर 50-50 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाने पर गौर किया जा रहा है। जुर्माना आयद करने से पहले तमाम कानूनी पहलुओं और पेचीदगियों का जायजा लिया जाएगा। पीसीबी मुकम्मल मुशावरत के बाद ही जुर्माना लगाने का हतमी फैसला करेगा। जिन खिलाड़ियों की कारकर्दगी इंतहाई खराब रही, उन पर ज्यादा जुर्माना लगाया जाएगा। बेहतर कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों को इस जुर्माने से छूट मिल सकती है। याद रहे कि पाकिस्तानी टीम टी20 वर्ल्ड कप के पहले ही राउंड से बाहर हो गई थी। हॉकी मैदान से खुशखबरी। पाकिस्तान हॉकी टीम ने मलेशिया हॉकी टीम को हराकर वर्ल्ड कप हॉकी क्वालिफाइंग राउंड के सेमीफाइनल में जगह बना ली। इस इवेंट में ये पाकिस्तान की दूसरी बड़ी कामयाबी है। इजिप्ट के शहर इस्माइलिया में होने वाला ये मुकाबला सनसनीखेज रहा। 3 क्वार्टर्स तक दोनों टीम्स का स्कोर 3-3 से बराबर था। आखिरी क्वार्टर में सुफियान खान और कैप्टन अम्माद ने एक गोल करके पाकिस्तान को फतह दिलाई। राना वहीद, जकरिया और नदीम खान ने भी पाकिस्तान की तरफ से बेहतरीन गोल किए। पाकिस्तान 6 पॉइंट्स के साथ अपने ग्रुप में टॉप पोजीशन पर आ गया है। अब पाकिस्तान अपना अगला और तीसरा मैच ऑस्ट्रिया के खिलाफ खेलेगा। फीफा वर्ल्ड कप 2026 ईरान की शिरकत मुश्किल हो गई। ईरान फुटबॉल फेडरेशन ने अमेरिका में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप के मुताल्लिक खामोशी तोड़ दी।
صدر مہدی تاج کے مطابق موجودہ حالات میں ایران کا فیفا ورلڈ کپ میں شرکت کرنا غیر متعلق لگ رہا ہے۔ کشیدگی کی بڑی وجہ امریکہ کی جانب سے ایران پر حالیہ بمباری اور علاقائی کشیدگی ہے، حالانکہ اس بارے میں حتمی فیصلہ آنے والے دنوں میں کھیلوں کے اعلیٰ حکام کریں گے۔ Weather updates. پنجاب کے زیادہ تر علاقوں میں موسم ڈرائی اور سنی رہا۔ دن کے وقت ہلکی گرمی محسوس کی گئی اور رات کے اوقات میں ٹھنڈک برقرار رہی۔ سندھ میں موسم زیادہ تر گرم اور خشک رہا۔ کراچی سمیت اکثر شہروں میں دھوپ چھائی رہی۔ سمندری ہواؤں کی وجہ سے رات میں ہلکا سا سکون رہا، مگر بارش کا امکان نہ ہونے کے برابر تھا۔ خیبر پختونخوا KPK کے میدانی علاقوں میں دن کے وقت دھوپ اور ہلکا وارم موسم رہا، جبکہ رات میں ٹھنڈک محسوس کی گئی۔ بالائی علاقوں میں سردی کا اثر برقرار رہا۔ بلوچستان کے اکثر علاقوں میں موسم سوکھا اور صاف رہا۔ کوئٹہ میں رات کے اوقات میں سردی زیادہ محسوس کی گئی، دن کے وقت ہلکی گرمی رہی۔ گلگت بلتستان GB کے پہاڑی علاقوں میں سردی کا سلسلہ جاری رہا، لیکن موسم زیادہ تر صاف رہا اور دن کے وقت ہلکی دھوپ نکلتی رہی۔ آزاد کشمیر AJK میں موسم صاف اور ڈرائی رہا، دن کے وقت خوشگوار دھوپ دیکھی گئی، جبکہ رات کے اوقات میں ٹھنڈک برقرار رہی۔ یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا۔ اپنی آراء کے اظہار کے لیے کامنٹ کیجیے یا ڈسکرپشن میں دیے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجیے۔